हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल याली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली वक्त हो गया है एपिसोड 14 के पार्ट 2 को देखने का। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है ये वाला एपिसोड, बिकॉज लास्ट पार्ट में एपिसोड 14 के पार्ट 1 में हम सब ने देखा था कि जंग स्टार्ट हो गई है इब्ने ज़ुबैर की फ़ौज एंड जो सामने वाली फ़ौज है जो कि यजीद की फ़ौज है जो कि शाम से आई है, जिसका सिपहसालार है हुसैन इब्ने नुमैर। तो इन दोनों के बीच में जंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले एक तरह से इब्ने ज़ुबैर की तरफ से उसका भाई लड़ने के लिए आता है जिसका नाम मुंजर है, जो कि अब शहीद हो चुका है बिकॉज उसका ध्यान भटक जाता है। तो सामने वाली फौज से आया हुआ शख्स एक तरह से मौके का फ़ायदा उठा के उसको छुरा भोंक के वहाँ पे उसको शहीद कर देता है। तो एक तरह से मुंजर शहीद हो गया है। उसके बाद हजरत मुख्तार आते हैं, फाइनली रन में आते हैं, फील्ड में आते हैं एंड एक ही वार में सामने वाले फौज से आया हुआ एक आदमी को मार देते हैं। वहीं पे उसका कत्ल हो जाता है सिर्फ एक ही वार में। एक तरह से घोड़ा उसके ऊपर से उड़ा के उसके गले पे वार करके वहां पे एक तरह से उसको मार देते हैं। तो अपन ने इतना देखा था लास्ट पार्ट में, अब अपन इसके आगे से देखेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं इस एपिसोड में क्या होगा। सामने वाली जो दुश्मन फौज है उन्होंने एक तरह से लाइक जंग को बंद करने का ऐलान कर दिया है, बट लेट्स सी, देखते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये मुंसर की बॉडी है ना? अल्लाह जनाजा जनाजा निकला। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. क्यों चले गए मुंसर? क्यों चले गए मुंसर? मुंसर मेरी जान, हमारा सलाम रसूलुल्लाह को और हमारे बाबा जुबैर और खाला आयशा को पहुंचा देना। लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में ना जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानिए। मुंसर ने गैरतमंदाना जंग लड़ी, जवां मर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरी के रहमत करे। खुदावंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जांबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है।
जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार बवक्त पेकार एक मोजज़ागर है जो है कहार। बेशक यदुल्लाही का लक़ब तुम्हारी शायान शान है। शुक्रिया। तुम्हारे बिजली के से हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ और आस घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हाँ मुझे भी लग रहा बहुत हो। मोहतात रहना होगा। चुपके से वार कर दे, क्या पता। कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया, यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारी तमाम तरलमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज़ पर लफ्ज़ और बर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। सच बात है, जोश, बहुत जोश में था वो। सब लोग सोग में है। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के सान को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक इज्जत में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही ओहो। झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। ओहो। मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया ने शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। नाम में ही ताकत है, मुख्तार। मेरा दिल मुंजल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। सबसे छोटा था कि वो। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए। मुझे भी इंतजार है यार, बहुत मजा आएगा। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने। ये आवाज किस तरह से आ रही है बैकग्राउंड में? थोड़ा सा नहीं, क्या कुछ पड़ रहा है, कोई गा रहा है इस तरह से?
अल्लाह के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और गौसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हराम कारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद दार पे लटकाया जाएगा। ये क्या सोचते रहते मुख्तार भाई साहब। मुझे लग ही रहा था कुछ तो होगा। ये शामियों ने हमला किया है। जंगबंदी करी थी और जंगबंदी में हमला कर रहे, वो भी रात के टाइम पे, जब जंग नहीं होती है उस टाइम पे। उठो, उठो, पत्थर के सदनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जल्दी करो। तो खाना ही काबा पे हमला हो गया। ये कैसे लोग हैं यार। अरे उठो, अब तक कोई कैसी क़यामत आ गई है। आसमान से आग बरस रही है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? ले देखो, ये रहा। उठो, क्वारिच। उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो। उठो साहब। दीवारों और पत्थरों के सतूनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जाओ सब लोग। खाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। कदम वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो। ये सोया हुआ कब से? अरे क्या आदमी बना मांगता हूँ, अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। वो ख्वारिश को लग रहा होगा ये सच में कोई मोजिज़ा हो रहा है, कोई जादू ऐसा कुछ हो रहा है, उसको लग रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली ये शाम वाले हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है। ये लोग लॉन्चर बनाते थे पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शेख? वो सब अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपाहसालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपाहसालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपाहसालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। इब्लिस में नमाज पढ़।
पूरा प्लान बनाया था शामियों ने। चल गए, हरम को बचाओ मुसलमानों, काबा को बचाओ। पानी पूरी आग लगी। हाय मेरे खुदा, ये कैसी कयामत है। खुदा ने हमसे नाराजगी इख्तियार कर चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? भैया उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। कैसे लोग थे वो शाम वाले यार। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी अस्हाब फील नहीं है। हमें खाना काबा के मुआज़ा न दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मुझसे? ज़ाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं। अजीब अहमक लोग हैं। खाना काबा को जलना चाहिए। ये यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद ब खुद खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार, इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाने काबा को जलना चाहिए। दादे साहब, सब जानने के यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रब्बी बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। हाँ, ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। बात सुनिए, हमें खाना काबा को बुझाना होगा।
बरसात। That's it, बहुत क्या कहो यार, खाना काबा में आग लगा दी गई लिटरली। कैसे मुसलमान थे वो, हुसैन इब्ने नुमैर, वो एक तरह से बहुत चिढ़ गया। वो उसका वो आदमी मार दिया ना हजरत मुख्तार ने, तो वो बहुत चिढ़ गया लिटरली। सामने से वार नहीं कर पाया, सामने से लड़ाई नहीं कर पाया, तो एक चाल चल दिया, कह दिया उसने कि जंग बंदी हो गई है। एंड रात को वार किया, रात को जब लड़ाई भी नहीं होती, तुम्हें भी पता है, उस वक्त आग के गोले बरसाए गए एंड सीधा खाना काबा पे निशाना लगा गया एंड वहाँ पे आग लगा दी। इस तरह का था यजीद, टुच्ची सोच वाला। मुझे सच में अभी भी वो बुढ़े लोग जो रहते ना आजकल, बहुत गुस्सा आता उनके ऊपर, जो अभी भी कहते हैं कि भाई यजीद अमीरुल मोमिनीन, यजीद एक तरह से हमारा खलीफा था, यजीद को हम चाहते हैं, यजीद अच्छा आदमी था। उनको 4 थप्पड़ लगाने का मन करता है लिटरली। किस तरह का आदमी था यजीद लिटरली, जो खुदा को भी नहीं मान रहा, जिसने खाना काबा में आग लगा दिया लिटरली। कितनी बड़ी बात है वो लिटरली, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी 2 ग्रुप के बीच में, यजीद और इब्ने ज़ुबैर, जिसके इब्ने ज़ुबैर के साथ में हजरत मुख्तार है। इस तरह से लाइक फौज के बीच में लड़ाई हो रही है। ये बीच में अचानक खाना काबा पे क्यों इन्होंने गोले बरसा दिए लिटरली। बहुत अजीब यार, बहुत अजीब व गरीब सा ये एपिसोड हो गया। स्टार्टिंग हुआ था जहाँ पे अपन ने देखा था पहले पार्ट में जंग हो रहा था, देन अचानक सडनली खुदा के घर पे ही आग लगा देगी। बहुत अजीब, सच बता रहा हूँ, बहुत अजीब, बहुत बेकार था यजीद की फौज। एंडिंग में खुद बारिश आई एंड यस, बहुत लोगों ने ट्राई किया बट वो आग बुझ नहीं रहा था। दैट्स वाई बारिश आई फाइनली आखिरी में एंड आग बुझ गई वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो जवाब होगा, रिप्लाई जो होगा, वो कितना भयानक होगा, कितना डेंजरस होगा, जो हजरत मुख्तार की तरफ से आएगा, जो इब्ने ज़ुबैर की फ़ौज की तरफ से आएगा। मुझे लग रहा है ये बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का रिप्लाई होने वाला है इनकी तरफ से, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। एंड जो भी रिप्लाई आने वाला है, जो जवाब आने वाला है ना, बेसिकली वो बहुत डेंजरस होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है हजरत मुख्तार की तरफ से, है ना। बिकॉज हजरत मुख्तार तो सिर्फ कातिलाना हुसैन का बदला लेने के लिए आए थे, अचानक से बीच में ये क्या से क्या, एक तरह से लाइक खुदा के घर पे ही आग लगा दी गई, इस तरह का सीन हो गया यहाँ पे बेसिकली। तो बहुत डेंजरस होने वाला है। अगले एपिसोड्स के पार्ट्स जल्द अपन देखेंगे। बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं अब, एक तरह से बस यही था इस पूरे एपिसोड के अंदर में। चुपके से वार करा गया, एक चाल चली गई हुसैन इब्ने नुमैर की तरफ से कि भाई हम रात को हमला करेंगे, बिकॉज दिन में तो हम लड़ नहीं सकते, हमारी फट जाती है, फट्टू लोग हैं वो लिटरली। इस तरह का सीन था उनके साथ में। उनका एक आदमी मार दिया हजरत मुख्तार ने सिर्फ एक वार में, तो वो खौफ में आ गए, वो नहीं लड़ सकते। वो तो भाई उनका मन परास्त हो गया एक तरह से, तुम कहते हो, वो पहले ही हार चुके हैं।
बिकॉज हजरत मुख्तार उन्होंने देख लिया है सामने, तो वो पहले हार चुके, बहुत सिंपल सी बात है। तो यार दैट्स इट, जल्द अपन देखेंगे एपिसोड 15 का पार्ट 1 जिसमें जवाब होगा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है भैया, बहुत सिंपल सी बात है। बिकॉज हजरत मुख्तार लोग छुप के वार नहीं करती, कि सामने से वार करने वाले शेर है, बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो यार दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लब्बाइक।